देश में लोकसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। आज एनडीए और इंडिया गठबंधन की अलग अलग बैठक हैं। इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हो रही हैं उनमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। आम आदमी पार्टी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिंह। सर, सबसे पहले बताएं, आम आदमी पार्टी से कौन कौन शामिल होगा, क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, आज इंडिया गठबंधन की बैठक है शाम को 6 बजे और उसमें पार्टी की ओर से मैं और राघव शामिल होंगे और आगे की क्या रणनीति बनती है, कैसे सरकार बनाने की प्रक्रिया में जाना है, क्या क्या कदम उठाने हैं, उसमें सारे लोग मिल बैठ के तय करेंगे। कांग्रेस सबसे बड़ा घटक दल है, बाकी पार्टियों के नेता भी उसमें शामिल होंगे। सबकी राय लेकर आगे कैसे बढ़ना है वो तय किया जाएगा और उसकी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। सर, कल राहुल गांधी, खड़गे, इनकी पीसी हुई थी। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा, जबकि बहुमत तो इंडिया गठबंधन के पास है ही नहीं और आपकी जो उम्मीदें हैं वो टीडीपी और उनके जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के पास कहाँ बहुमत है? सर, एनडीए के पास तो बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीट है। वो तो 400 पार का दावा कर रहे थे। एग्जिट पोल में तो उनको कोई 350 दिखा रहा था, कोई 370 दिखा रहा था। तो वो तो महामानव है, अवतार है। कह रहे थे हम 400 सीट लेके आएंगे, तो आज 240 उनकी हार है। मेजॉरिटी नहीं मिली है बीजेपी को। और जो एनडीए के घटक दल हैं वो पहले इंडिया के साथ रह चुके। 2019 के पहले चंद्राबाबू नायडू जी ने पूरे देश के अंदर मुहिम चलाई थी मोदी और बीजेपी को हराने के लिए, और उनको कम प्रताड़ित नहीं किया है मोदी और अमित शाह ने और बीजेपी ने। अब आप बात कर लीजिए नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन को सजोने में, बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसलिए ये दोनों कभी भी स्वाभाविक रूप से बीजेपी के साथ सहज महसूस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मोदी और अमित शाह की जो तानाशाही की स्टाइल है, जिस दल को अपने साथ मिलाते हैं उस दल को खत्म कर देते हैं। शिवसेना को इन्होंने खत्म कर दिया महाराष्ट्र में, अकाली दल को खत्म किया पंजाब के अंदर, और भी जो दल इनके साथ, आप सोचिए जेडीयू इनके साथ में था उस समय। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के संभवतः नागालैंड या कौन सा स्टेट मुझे ठीक से याद नहीं है, वहां 6 के 6 विधायक जेडीयू के तोड़ लिए थे। तो बीजेपी तो ऐसी पार्टी है, और इसी के कारण आप देखिए, मुझे जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि स्पीकर की पोस्ट जो एनडीए के घटक दल हैं वो अपने लिए मांग रहे हैं। कह रहे भाई स्पीकर हमारा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके मन में डर है कि मोदी और अमित शाह की जो तानाशाही है, जो इनका काम करने का तरीका है, जो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में सरकारों को तोड़ती है, जोड़ती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों की पार्टी भी तोड़ दें। इसलिए लोग चाहते हैं कि स्पीकर उनका रहे। लेकिन सर, आज की स्थिति यह है कि टीडीपी और जेडीयू, एनडीए की जो आज बैठक हो रही है उसमें शामिल है, तो स्थिति बड़ी क्लियर है। कोई गुंजाइश इंडिया गठबंधन के लिए नहीं बचती है। उनके दलों की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं होता। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि भाई आज महाराष्ट्र की जनता ने एक संदेश दिया कि जिन पार्टियों को आपने तोड़ा उन पार्टियों को हमने जिता दिया। उद्धव ठाकरे जी को वहां की जनता ने जिता दिया, शरद पवार जी को वहां की जनता ने जिता दिया। और बीजेपी ने क्या किया था? शरद पवार की घड़ी चुरा ली थी और उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली थी। हमारी झाड़ू चुराने आए थे, यहां पंजाब भी गए थे। तो बीजेपी एक पूरे इस 10 साल के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पार्टियों की जोड़ तोड़, लोकतंत्र की हत्या, सरकारों को गिराना, बनाना, दलों को खत्म करना, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालना, इस पूरी प्रक्रिया में ये लगे रहे। तो आज जो एनडीए के घटक दल हैं वो निश्चित रूप से इसके बारे में सोचेंगे कि किस तरह से इन्होंने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, किस तरीके से इन्होंने उनको अपने साथ रहते हुए भी मिटाया है, अपने घटक दलों को। तो ये उनकी चिंता का विषय जरूर होना चाहिए। और 2 लोगों के तो मैंने नाम लिए कि भाई नीतीश कुमार जी, इंडिया के गठबंधन को बनाने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब ये चंद्रबाबू नायडू जी 2019 के चुनाव के पहले आप देखिए उन्होंने पूरी एक कोशिश की थी देश भर में कि कैसे बीजेपी को रोका जाए। सर, कल उद्धव ठाकरे का बयान आया, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रधानमंत्री कौन होगा इस पर चर्चा होगी। तो क्या आप भी ये बताएंगे कि आप पीएम के नाम पर चर्चा होगी और कौन होना चाहिए? कांग्रेस सबसे बड़ा घटक दल है, लेकिन
आपकी जो डोरे डाल रहे हैं आप नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर, क्या उस तरफ भी ये पोस्ट की आप चर्चा कर सकते हैं? देखिए, इसमें कांग्रेस सबसे बड़ा घटक दल है और उसकी राय सबसे महत्वपूर्ण होगी। सारे दलों के नेता अपनी राय देंगे वहां पर और उसके आधार पर तय होगा। प्रधानमंत्री जो भी होगा वो नाली के गैस से चाय नहीं बनवाएगा और जो भी प्रधानमंत्री होगा वो ताली और थाली बजा के कोरोना ठीक नहीं करेगा। मैं इतनी ही खाली आपको गारंटी दे सकता हूं। सर, एक सवाल दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर भी। दिल्ली में आप 7 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे और बड़ा कैंपेन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के इर्द गिर्द चलाया गया, लेकिन वो काम नहीं आया। आप कह रहे थे जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। तो इस हार के क्या मायने हैं? क्या पार्टी समीक्षा करेगी? क्या अब आगे रणनीति रहेगी? क्योंकि बड़ा सेटबैक आपको लगा है। देखिए, पिछले 3 चुनावों से ये एक ट्रेंड रहा है दिल्ली में कि जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो लोग बीजेपी को वोट करते हैं, जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो बीजेपी साफ हो जाती है। लेकिन पिछली चुनाव की तुलना में इस चुनाव में अगर आप देखेंगे तो हमने अपने वोट शेयर को बढ़ाने में काफी सफलता प्राप्त की है। चुनाव हारना जीतना नंबर का खेल होता है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं, हार तो हार है, चाहे 2000 वोट से भी हारो। तो हम 7 सीटें हारे हैं, उससे इनकार करने का कोई कारण नहीं बनता। लेकिन जो हार 5 लाख 6 लाख वोटों से हुई थी, कहीं कहीं 3-4 लाख वोटों से हुई थी पिछली बार 2019 में, उसका अंतर बहुत कम हुआ है। मतलब कोई सीट हम 77,000 से हारे हैं, कोई 70,000 से हारे हैं, 1 लाख से कम वोटों से भी हारे हैं। तो इसकी समीक्षा करेंगे कि कहाँ चूक रही। ये जरूर है कि हमारी पार्टी को खत्म करने की, हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने की, सबको जेल में डालने की एक मुहिम चलाई मोदी जी और अमित शाह जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे मुखिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन जेल में है, मुझे 6 महीने तक जेल में रखा। पार्टी को जितने तरीके से तंग कर सकते थे उन्होंने किया। तो बड़ी विषम परिस्थितियों में हमने चुनाव लड़ा, ये भी एक कारण है। बहुत बहुत शुक्रिया। संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से शामिल होंगे इंडिया गठबंधन की बैठक में, साथ में राघव चड्ढा भी होंगे। तमाम बातों पर उन्होंने बात की, रिजल्ट्स पर, आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर। कैमरा पर्सन अजय के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।